महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में गुरुवार को आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस आग से कोरोना वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। धुएं के इस भयानक गुबार से तो एक बार पूरा देश डर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में यह साफ हो गया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस आग की लपटें कोरोना वैक्सीन तक नहीं पहुंची। आग की ये तस्वीरें पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 की है, जहां की चौथी और 5वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। बता दें कि आग पर काबू पाने के बाद जब तलाशी ली गई तो 5 लाशें जली हुई हालत में मिली। इस फायर में आज 5 लोगों की जानें गई है। अभी यहाँ से उन लोगों की बॉडीज लेके गए हैं। यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वर्कर। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि इस आग में घिरे 6 कर्मचारियों को सुरक्षित भी निकाला गया। आग बीसीजी वैक्सीन लैब में लगी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कोविडची लस बनवणाऱ्या विभागात आग लागलेली नाही, बीसीजी लस जिकडे बनवली जाते तिकडे ही आग लागली होती। ही आग आता नियंत्रणात आलेली आहे। प्राथमिक माहितीनुसार इलेक्ट्रिक फॉल्टमुळे, कारण तिकडे याचं काम चालू होतं। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। जिस इमारत में आग लगी वहां वेल्डिंग का काम चल रहा था और कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी वजह से ये हादसा हुआ हो। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। वैक्सीन का प्लांट या स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बनने की तैयारी थी। जो सीरम ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करीब 1 महीने के अंदर वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो सकता था, तो वहाँ पर उसका तैयारियाँ चली थी। प्रोजेक्ट्स था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी था, कुछ लाइटनिंग के भी इश्यूज थे। वो सब सारी चीज़ें वो पुलिस अपना तपास करेगी और जो भी एंगल है सारे एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सीरम के इस प्लांट में दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी, जिसके कुछ देर बाद ही SII के CEO अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कहा था कि आग से किसी की मौत नहीं हुई है। बाद में मौत की सूचना मिलने पर उन्होंने गहरा दुख जाहिर किया और लिखा, दुर्भाग्य से कुछ लोगों की जान इस हादसे में गई है। इसका हमें गहरा दुख है। मैं सरकार और लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोविशील्ड के प्रोडक्शन को इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने कई प्रोडक्शन बिल्डिंग तैयार कर रखी है। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी थी उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिल्डिंग में कोविशील्ड वैक्सीन का काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीरम हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग की घटना में जानमाल के नुकसान की सूचना से दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस कठिन समय में उन्हें ताकत मिले। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। वैक्सीन को लेकर अगर आपके मन में कोई वहम है तो उसे बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दूसरे फेज में खुद पीएम मोदी ये टीका लेने वाले हैं। उनके साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी टीका लेंगे। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। अफवाहों से रहे सावधान। वैक्सीन बचाएगी जान। जल्द दूर होंगे डर वाले दिन। भरोसे की वैक्सीन। दुनिया के 60% केसेस भारत में होते थे। आज इस वैक्सीन की मदद से ही हम चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर पाए हैं। चेचक और पोलियो को खत्म करने के बाद अब बारी है कोरोना की।
जिसे नेस्तनाबूद करने वाले वैक्सीन का भारत ने न सिर्फ इजाद किया है, बल्कि यहाँ अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अपने देश में बने दोनों वैक्सीन को बिल्कुल सुरक्षित पाया गया है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। बावजूद इसके अगर किसी को कोई वहम है तो अब वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। मुख्यमंत्रियों की बैठक में वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने किया था ऐलान। 50 साल के ऊपर के सभी सांसदों और विधायकों को लगेगा टीका। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भी स्वागत किया है। પરંતુ જ્યારે વડાપ્રધાને આ જાહેરાત કરી છે તો અમે સર સ્વીકારીને આવકારશું અને નક્કી થશે મુજબ અમે બધા અવશ્ય વેક્સિન લેશું। વેક્સિન સુરક્ષિત છે, બધાએ વેક્સિન લેવું જોઈએ અને કોરોનાનો અંત તો જ આવશે। यकीनन ये एक बड़ा फैसला है। देश के आला नेता जब टीका लगवाएंगे तो अफवाहों की आग नहीं फैलेगी, आम लोगों में भ्रम का माहौल नहीं बन पाएगा, गफलत की आड़ में सियासत के खेल पर ब्रेक लग जाएगा। में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। एक तरफ केंद्र सरकार अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को टीकाकरण के लिए सुरक्षित करने में लगी है, लोगों में भरोसा पैदा कर रही है, फिर भी कुछ लोग भ्रम और वहम का शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। मित्र देशों को भारत ने कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। भूटान और मालदीव को वैक्सीन की खेप भेजी जा चुकी है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट के जरिए आभार भी जताया है। आज हम एक उत्सव मनाने के लिए मिल रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से मालदीव के लोगों को 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक का उपहार मिला है। भारत से मिलने वाली कोविड-19 वैक्सीन में मालदीव सबसे पहला देश है। इतना ही नहीं, जल्द ही बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को भी वैक्सीन भेजी जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको मरुधरा की शान स्वाति से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्व कीजिए, मरुधरा की बेटे इतिहास बनाने जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगी और पूरे देश को महिला शक्ति का संदेश देगी। पायलट बिटिया रचेगी इतिहास। राजपथ पर फ्लाई पास्ट का करेगी नेतृत्व। According aerial salute to the Chief of the Air Staff. According aerial salute to the Chief of the Air Staff. Today's गणतंत्र दिवस पर महिला शक्ति का संदेश। मरुधरा की शान स्वाति। विश्वास अगर बेटियों पे करोगे तो बेटियां आपका अच्छा नाम रोशन करेगी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर एक महिला पायलट फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगी। नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़। मरुधरा की शान स्वाति इतिहास बनाने को बेताब है। इससे पहले भी वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति को बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक है
और उसके शौक ने ही उसे मरुद्रा ही नहीं देश की शान बना दिया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ नागौर के मूल निवासी हैं। स्वाति राठौड़ की स्कूली शिक्षा अजमेर में हुई। कॉलेज में स्वाति ने एनसीसी एयर विंग ज्वाइन किया। सिंगापुर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। स्वाति का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था। साल 2014 में पहले ही प्रयास में उनका चयन भी हो गया। केरल बाढ़ के दौरान स्वाति ने हजारों लोगों को एयरलिफ्ट किया। वायुसेना दिवस पर फ्लाइट पास की अगवानी कर चुकी हैं। अजमेर के पंचशील में रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ के घर पर खुशी का माहौल है। कृषि विभाग में उप निदेशक पिता डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ और मां राजेश कंवर को स्वाति की इस उपलब्धि पर गर्व है। मेरे को मेरी बेटी पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिसका सपना उसने बचपन में देखा था वो आज उसका धीरे धीरे साकार होता जा रहा है और इससे आगे भी उसको अभी बहुत कुछ करना है। देश के लिए आगे से आगे और काम करते रहना है। डिफेंस में जाने की हमारे परिवार में भी कुछ सदस्य हैं जो डिफेंस में हैं, पैरा में हैं, उसके मामू साहब वगैरह, तो उनसे भी उसको प्रेरणा मिली। और शुरू में ये एनसीसी इसको एयरविंग हमने दिलवाई थी, कॉलेज लेवल में उसके एयरविंग थी, तो उससे इसको मोटिवेशन बहुत अच्छा मिला। और उसके बाद में ये एफ कैट के थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पायलट में। दोनों बच्चे बेटा बेटी हमने शुरू से बराबर रखा, एक जैसा, कोई नहीं लगता था कि बेटा और बेटी में फर्क है। दोनों के एक स्कूल में पढ़े, एक जैसी पढ़ाई हुई। शुरू से यही था कि बेटे बेटी में भेद नहीं करना। दूसरा इसमें जज्बा था शुरू से, एलकेजी से ही कि कुछ करना है। वो तो बचपन से कहते हैं कि बचपन में ही पता चल जाता है, पोतड़े में पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा। तो एलकेजी से लगने लग गया था कि ये कुछ अच्छा करेगी और बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि आज मेरी बेटी इस मुकाम पर है। मरुद्रा की बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं, स्वाति ने ये साबित कर दिखाया है और स्वाति की इस उपलब्धि पर मरुद्रा को भी अभिमान है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस कराता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां जो है लेकर आएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। ये कहानी एक फिट टेक स्टार्टअप की है। ब्लू और ग्रे कलर्ड वर्कर्स को स्मॉल टिकट लोन्स देती है। रोहित सेन और नूपुर गुप्ता कभी गोल्डमैन सैक्स में सहयोगी थे। इन्होंने नीरा शुरू करने के लिए अपनी हाई प्रोफाइल नौकरियां छोड़ दी। नीरा एक ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गों को ऋण देकर संबल बनाना है। We used to work with European fintechs, and that's where we saw the idea of using data and technology to solve problems in the finance space. And what we realized was the impact it could have here in India was far bigger than anything over there. नीरा भारतीयों को जरूरत के समय में ऋण मुहैया कराता है। यह एक अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने वाले लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण देता है। यह उन लोगों को भी उधार देता है जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता और साथ ही वो जो पहली बार कर्ज लेने आते हैं। नीरा अपने ऐप बेस्ड क्रेडिट लाइन के माध्यम से 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण देता है। हमने कस्टमर्स के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करना शुरू करा, समझना शुरू करा कि उनकी कैसी लाइफ है, क्या ज़रूरतें होती हैं जो उन्हें नीरा के पास लाती हैं। तो एक बार जब हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नीरा दरअसल आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे भारतीय श्रमिकों की मदद कर रहा है और यही है असली स्वाभिमानी रास्ता। तो भारत से ऐसी ही सफलता और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। और आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं।
26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी का बिना हम जी नहीं सकते। तो हमारे जीवन में पानी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए मैं सब लोगों से ही आह्वान करता हूं कि हम जल को संरक्षण करें। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम प्रतिबद्ध रहे। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। जयपुर में पुलिस ने हथियार के दम पर झुंझुनू से एक युवती का किडनैप करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और युवती को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया है। सीकर में एक युवक की उसकी पत्नी और साले ने ही हत्या कर दी। मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उम्र कैद और साले को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। हाल ही में विवादों में आए एडिशनल एसपी सुखदेव जांगीर के खिलाफ सिरोही के कालिंद्री थाने में एक व्यक्ति को धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने डीजीपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। कोटा में 18,000 की रिश्वत लेने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी 2 वार्ड पंच सहित 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। आज झालावाड़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 18,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोटा में कोचिंग छात्र की चाकू मारकर हत्या करने के करीब 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ दोषी पर 23,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मार दी, जिससे शख्स बुरी तरह घायल हो गया। उदयपुर के 4 भुजा मंदिर में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर चांदी की चेन, छत्र सहित करीब 15 तोले चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। दौसा में ग्रामीणों ने पुलिस वालों को ही दौड़ा कर पीटा, साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सिकंदरा थाना क्षेत्र के पाटन गांव में अतिक्रमण हटाने गई थी। बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम पर हमला किया गया। हमले में टीम के 3 लोग घायल हो गए। टीम सिवाना के भीम गोटा गांव में अवैध शराब पकड़ने गई थी। भरतपुर के सीकरी के गांव में मांस लेकर जा रही एक गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।